पीआईए को सब सियासी जमातों ने जरूरत से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। अगर बेहतरी ना आई तो पीआईए एक दो साल में बंद हो सकती है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कहा, गुलाम सरवर खान के जालिहाना बयान की वजह से पीआईए को 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 3 माह के अंदर बरतानिया की फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। पीआईए के लिए बाकी रास्ते भी खोलते जा रहे हैं। हर वक्त की सियासतबाजी, अपने लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है। और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें खैर से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं की। बाज लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहे, और अगर आपने पीआईए को रिस्ट्रक्चर नहीं किया, 1-1.5 साल के अंदर शट डाउन हो सकती है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट जिम्मेदारी से दे रहा हूँ। 70 अरब का चूना लगा हर साल गुलाम सरवर खान साहब के अहमकाना और जाहिलाना बयान की वजह से। हमें वक्को है कि अगले 3 महीने में यूके की फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी। 5 आपकी एयरलाइंस हैं, 1 पीआईए, 4 प्राइवेट, और उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की फ्लाइट्स रिज्यूम होगी। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस वक्त एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने की, वो तो थ्रू प्राइवेट ऑपरेटर। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बेचा जा रहा है या खुदा ना खास्ता गिरवी रखा जा रहा है या किसी को बेरोजगार किया जा रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जिसे आउटसोर्स करना चाहती है गवर्नमेंट, और उस रास्ते पे हम चल रहे हैं, उसके नतीजे में कोई मुलाजम बेरोजगार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ज़राअत और तामीरात पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अफरात ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है।